हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आपकी लॉकडाउन तो नहीं है, अनलॉक है, बट हमारे लिए तो लॉकडाउन है क्योंकि स्कूल्स नहीं लग रहे हैं। तो आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, वर्कशीट टाइम पे आप अपनी पूरी कर रहे हैं। तो आई होप आपको कुछ लॉसेज नहीं हो रहे हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। जब भी वीडियो देखना है प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाना है। कमेंट का भी नहीं बोल रही, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। सो चलते हैं आप की वर्कशीट के ऊपर। आपकी जो है कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 1। ये आपकी वर्कशीट संख्या है 41 यानी कि 41 और ये आपको मिलेगी 7 अक्टूबर को। ओके, तो सबसे पहले कवि का जो जीवन परिचय है हम वो कर लेते हैं। तो राजेश जोशी जी हैं, वो जो हमारी कविता है आज की बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके जो है वो कवि हैं, उनकी रचना है ये, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 के अंदर, आज़ादी से 1 साल पहले में हुआ था। राजेश जोशी जी थे, उन्होंने MSc और MA की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। ठीक है, बैंक में काम करते थे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी थी। पत्रकारिता मतलब वो जर्नलिस्ट बन गए थे, रिपोर्टर जिनको हम बोल सकते हैं। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने नाट्य रूपांतर और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया, यानी कि कुछ फिल्मों के अंदर भी उन्होंने किया, कुछ नाटकों को भी उन्होंने लिखा है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं, यानी कि कुछ इंस्पिरेशनल जो आपको मोटिवेट करती हैं वैसी पोइम्स हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को जो है उसको व्यक्त किया गया, वो व्यक्त जो है वो हुई है। तो हम देख लेते हैं कि कविता क्या है। एक छोटा सा पद्यांश हमें दिया हुआ है। 2 चीजें होती है बेटा, गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश मतलब पोइम पी से होता है ना, तो पै से मतलब पद्यांश। ठीक है, और गद्यांश किससे होता है? जो हमें किसी लेसन का पैराग्राफ दिया जाता है, किसी पाठ का जो दे दिया जाता है वो होता है गद्यांश। और जो पोइम का पैरा दिया जाता है, ठीक है, उसका कोई स्टैंजा उठा के देते हैं उसको बोलते हैं पद्यांश। ठीक है, तो देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जाने का मतलब यहाँ पे भी ये किस चीज को बात कर रहे हैं? बाल मजदूरी की बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे। भारत में जो एक कानून है कि जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपकी जो नौकरी करने की या काम करने की जो एक उम्र है वो है 14 साल। आप जब 14 साल या इससे ऊपर हैं तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप 14 साल से कम हैं तो वो बाल मजदूरी कहलाती है और वो एक दंडनीय अपराध है भारतीय संविधान के अंदर। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बाल मजदूरी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है पहली लाइन का। कोहरे की ठंडी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे की ढकी यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है कि अच्छे मौसम में वो काम कर रहे हैं, हर मौसम में वो काम कर रहे हैं, कोहरे में भी कर रहे हैं। ठीक है, कोहरे में मोस्टली होता है कि लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं, वैसे गर्मी वगैरह में तो निकलते रहते हैं, या जो बसंत वगैरह होती है उसमें निकलते रहते हैं। कोहरा जब बहुत ज़्यादा सर्दी बाहर से बर्फ पड़ रही होती है तब नहीं निकलते, जब तक वो धूप नहीं निकल जाती है। पर ये बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, यानी कि वो बाल मजदूरी जो कहीं पर काम करते हैं, गरीब हैं, अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें काम करना पड़ रहा है अपने परिवार को संभालने के लिए। तो कोहरे से ढकी हुई सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं अपने अपने काम के लिए, क्योंकि वो मजबूर हैं, वो अंदर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि जल्दी जल्दी सुबह ही बच्चे क्या है कि काम पर जा रहे हैं। जब बाकियों के बच्चे उठते भी नहीं हैं तो जो बाल मजदूरी करते हैं वो बच्चे बेचारे काम पर चले जाते हैं। बाल मजदूरी होती कहाँ पे है? बड़े बड़े होटल्स में होती है, आप जाके देखना। छोटू होता है वहाँ पे कोई, या छोटा कोई रामू होता है, काम कर रहा होता है छोटा बच्चा। ठीक है, या आप देखोगे कोई स्कूल्स वगैरह है, कई बार उनके अंदर भी छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं, सिनेमा वगैरह होता है, रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी जगह के ऊपर जो है बच्चों से काम करवाया जाता है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति मतलब हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर चिंतन करते हुए हमने कहा है कि ये एक बहुत भयानक, बहुत डरावनी, बहुत बुरी चीज है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि यानी कि हमारे देश में बाल मजदूरी हो रही है। 14 साल का बच्चा जिसकी आंखों में कुछ सपने हैं, कोमल काया है और नादान है अभी तक, वो उससे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण की तरह मतलब इसको जितना भी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही और भयानक होता जा रहा है, यानी कि उसको जितना भी व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है उतना और भयानक होता जा रहा है। ठीक है, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, क्यों पर
ठीक है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि इसको एक सवाल की तरह पूछना चाहिए। आज की जो हमारी सत्ता है या आज का जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसको पूछा जाना चाहिए कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जब इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए या जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। हमें समाज पर एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों से काम क्यों करवाया जा रहा है, जबकि इनकी उम्र तो खेलने कूदने की है। छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से कम है, अभी उन्हें कुछ पता भी नहीं है, बिल्कुल नादान है, फिर भी उनसे कई फैक्ट्रियों कारखानों में इवन की बहुत भयानक यानी कि जानलेवा काम भी जो है वो करवाए जाते हैं। ठीक है, दिन में वो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, अपनी जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा घंटे वो काम करते हैं। तो ये हमारे समाज के ऊपर हमारी सत्ता जो है या हमारी सरकार जो है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए भारत सरकार ने एक जो है वो कानून बनाया था कि अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं पे काम करते हैं तो उनको आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उन जो लोग उनसे काम करवाते हैं उनको जो है वो दंड दिया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है? भ्रष्टाचार के कारण नहीं होता है। हम लोग भी जाते हैं ना होटल्स पे, हम भी काम करते हुए देखते हैं, कितनी की कंप्लेंट्स हमने की है। क्यों? क्योंकि हर कोई सेल्फिश है, हर कोई अपने आप को देखता है, किसी दूसरे की विपदा को, किसी दूसरे की दशा को वो नहीं समझ सकता है। और कुछ लोग अगर समझ भी लेते हैं, मान लो मैं समझ लेती हूँ, मेरे को बहुत इन चीज़ों को देख के बहुत होता है, तो जब भी मैं कभी जाती हूँ तो जो मैं खाती हूँ ना तो उसमें से कुछ पार्ट मैं उनको भी देती हूँ। मेरी ये रूटीन बन गया है, मतलब जो मैं खाती हूँ ना तो उसमें से जो बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है ना उनमें से एक आधे या दो को मैं वो चीज़ दे देती हूँ, या कई बार नॉर्मली वैसे ही लेके दे देती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है ये करना। तो हम क्या करते हैं, मैं उनकी कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक की फैमिली है, घर वाले मानते नहीं हैं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, काफ़ी सारी होती है। तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ और वो मैं करती हूँ। ठीक है, जब भी मैं कभी जाती हूँ, मैं वहाँ पर अगर छोटे बच्चे को काम करते हुए देखती हूँ तो जो मैं लेती हूँ उसका कुछ हिस्सा उसको भी देती हूँ। ठीक है, तो सहायता कर सकते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते तो। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कुछ क्वेश्चंस को। 4 क्वेश्चंस है तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कविता की पहली 2 पंक्तियों में को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पूरा जो है वो एक्सप्लेन करके बताया कि किस लाइन का क्या मीनिंग है। तो कविता की पहली 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद में हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। अपनी तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते ये 2 हाथ निरंतर क्रियाशील रहते हैं। इनकी आंखों में भी कुछ सपने हैं, जो सपने हैं उनको यह पूरा करने में असमर्थ हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे आएगा बेटा, ये थोड़ा सा ना आगे जाके आएगा, पहले लगा हुआ है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। बच्चों की स्थिति के जिम्मेवार केवल समाज के लोग हैं। इस समाज को जागरूक करने के लिए, इस समस्या के समाधान के प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों का पूछा जाना अत्यंत जो हमारा उचित है या न्यायोचित है। यानी कि ये न्याय है, पूछना चाहिए, क्योंकि समाज ही है जो गरीब अमीर का भेदभाव करता है या जो बाल मजदूरी है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आपने बच्चों को कहाँ, कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। हमने या मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते हुए देखा है, जैसे चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैं उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। मैंने सुबह देखती हूँ मैं उनको, ठीक है, और देर रात तक वो काम करते हैं, हर मौसम के अंदर काम करते हैं। ये भी नहीं कि कुछ दिन के लिए काम करते हैं, लगातार करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा, आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके जो है वो मिलने चाहिए, लिखिए। मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का जो बचपन है वो नष्ट होता है, वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं भेजना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, बाल मजदूरी एक आप बोलो ना कि एक हमारे समाज की एक आप जैसे दहेज प्रथा या फीमेल फोर्टिसाइड जैसे जो कर देते हैं, लड़कियों को मार देते हैं, वैसी ही एक जो कुरीति है ना वो ये है बाल मजदूरी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चन के आंसर है सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के आपको आंसर दिख रहे हैं। उसके बाद
में ये है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस के आंसर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे से पढ़ना, अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना। ओके।